नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आप एनडीटीवी इंडिया पर हैं। अगले 1.5 घंटे तक रिमोट को अपने आप से दूर रख दीजिए, क्योंकि हम बात करने वाले हैं 2 राज्यों के ओपिनियन पोल की, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। कल राजस्थान के आंकड़े आप एनडीटीवी CSDS लोकनीति के पोल में देख चुके हैं। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जैसा सुमित ने कहा, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि दोनों राज्य बिल्कुल सटे हुए हैं और दोनों जगह अलग अलग दलों की सरकार है, भाजपा और कांग्रेस की। अब किस राज्य में किसे पसंद किया जा रहा है, उस पर अगले 1.5 घंटे पर हम नजर डालेंगे। बिल्कुल, और हम ये भी बात करेंगे कौन सा मुद्दा जनता को सबसे ज्यादा भा रहा है। इसके साथ ये भी बताएंगे कि सीएम के लिए किसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है और किसे पसंद नहीं किया जा रहा है। और भी बहुत कुछ है, जातिगत आंकड़े भी हैं, डेमोग्राफी भी है, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ लगातार बने रहना होगा। तो पहले बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। कौन जीत रहा है? शिवराज सिंह के कामकाज से कितने संतुष्ट है वहां की जनता? ये हमने सबसे पहला सवाल पूछा। पूरी तरह संतुष्ट कहने वाले 27%, कुछ हद तक संतुष्ट कहने वाले 34%, कुछ हद तक असंतुष्ट कहने वाले 16%, असंतुष्ट कहने वाले 18%। आंकड़े आपके सामने हैं। अगला सवाल, क्योंकि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार के काम को लेकर पूछा गया कि मोदी सरकार के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं। पूरी तरीके से संतुष्ट कहने वाले 34%, यानी मध्य प्रदेश के मुकाबले केंद्र सरकार के कामकाज से ज़्यादा संतुष्ट लोग दिखाई देते हैं। कुछ हद तक संतुष्ट करने वाले 31%, कुछ हद तक असंतुष्ट करने वाले 16%। आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, कम से कम इन आंकड़ों से जो मेरी मोटी बुद्धि में समझ में आती है, वो ये कि वो शिवराज सिंह चौहान से ज़्यादा मध्य प्रदेश में बनी हुई है। अगला सवाल जो हमने पूछा, जिसमें कंपैरिजन था 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का, एक वर्तमान और एक पूर्व, किसके काम से ज़्यादा संतुष्ट हैं। 2018 से 20 तक पहले कमलनाथ वहाँ मुख्यमंत्री बने थे, कांग्रेस की सरकार थी, उनका नाम लेने वाले 34% लोग थे। 2020 से 23 के बीच शिवराज सिंह की सरकार बनी, 36% लोग उनकी सरकार से संतुष्ट दिखे। यानी बीजेपी को, शिवराज सिंह सरकार को कमलनाथ के मुकाबले एज यहाँ पर दिखाई देती है। दोनों से संतुष्ट करने वाले 13%, दोनों से असंतुष्ट करने वाले 11%। तो कांग्रेस का कमल बीजेपी के कमल से 2% इस आंकड़े में पीछे दिखाई दे रहा है। स्थिति सुधरी या बिगड़ी? अगर हम मुद्दों की बात कर लें एक एक करके, जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज होते हैं, सड़क की स्थिति की बात की जाए तो 55% लोग कहते हैं कि स्थिति सुधरी है, 28% ऐसा नहीं मानते हैं, उनका कहना है बिगड़ी है। अगर बिजली की बात जी, और बाकी के लोग, क्योंकि अगर 100% बाकी के लोगों ने शायद जवाब नहीं दिया, या उनका ये कहना था कि हम इस पर जवाब जैसी थी वैसी ही है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका इस बारे में कोई ओपिनियन नहीं है। जी। अगला मुद्दा बिजली का। बिजली में भी 54% लोगों ने कहा कि स्थिति सुधरी है, 24 ने कहा कि स्थिति बिगड़ी है। पानी के आंकड़ा आपके सामने, 43% ने कहा सुधरी है, 32 ने कहा बिगड़ी है। सरकारी अस्पताल, अगले आंकड़े की ओर आगे बढ़े तो 36% लोग कहते हैं कि सरकारी अस्पतालों की स्थिति सुधरी है, 24% कहते हैं स्थिति बिगड़ी है। सरकारी स्कूलों की बात की जाए, 41% सुधरी कहते हैं, 24% बिगड़ी कहते हैं। यानी कुल मिलाकर जो आंकड़े दिखाई देते हैं वो कम से कम इस मामले में शिवराज सिंह के कामकाज से संतुष्ट दिखाई देते हैं मोटे तौर पे। महिला सुरक्षा की बात की जाए, अब सुधरी बोल रहे हैं 36% और बिगड़ी बोलने वाले हैं 36%। कानून व्यवस्था, सुधरी बोल रहे हैं 36% और बिगड़ी 30%। महंगाई, बेरोजगारी पर राय क्या है? बढ़ी बोल रहे हैं 82%, घटी 8%, पहले जैसी है 8%। बेरोजगारी बढ़ी है 45%, घटी 19%, पहले जैसी है 14%। भ्रष्टाचार बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा है वहाँ पे रेड्स हुए हैं और ईडी की एक रिपोर्ट भी आई है जिस पे बहुत चर्चा हो रही है। भ्रष्टाचार 61% बढ़ा है, वहाँ की जनता कह रही है, और घटा है 20%, ये नंबर है। मेहमानों का परिचय करा देते हैं। संजय जी हमारे साथ बने हुए हैं, CSDS के संस्थापक है, और साथ में जो खास मेहमान है शाजिया इल्मी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ। शाजिया, स्वागत है आपका। मनीषा प्रियम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक हैं। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमिताभ तिवारी, राजनीतिक रणनीतिकार है, वो मेरे साथ है। मेरे सहयोगी अनुराग द्वारी भी भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एनडीटीवी के हमारे सहयोगी। और साथ में अभय दुबे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं।
और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस चर्चा में। मैं पहला रिएक्शन जानना चाहूँगा अनुराग द्वारी आपसे, क्योंकि आप ज़मीन पे काम कर रहे हैं। हम तो आंकड़े पढ़ते रहे जो संजय जी दिखा रहे हैं, आप एक एक कस्बे में जा रहे हैं, एक एक इलाके से मिल रहे हैं। आपके हिसाब से कुछ चौंकाने वाली चीज़ दिखी आपको अब तक की फिगर्स जो सामने आए हैं? बिल्कुल सुमित जी, मैं सबसे पहले संजय जी से उन लोगों की लिस्ट चाहूँगा जिन्होंने अस्पताल और स्कूलों के मुद्दे पर कहा है कि वो कामकाज से संतुष्ट हैं, क्योंकि लगातार ये सही है कि मध्य प्रदेश में कई और मेडिकल कॉलेज खुले हैं, लेकिन अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं तो शहडोल में एक मेडिकल कॉलेज खुला। आपको जानकर हैरत होगी कि उस मेडिकल कॉलेज में एक शव वाहन तो छोड़िए, लगभग वहाँ पर एम्बुलेंस की भी हालत ये है कि हमने उसे 4 या 5 कम से कम ऐसी तस्वीरें दिखाई होंगी जब वहाँ किसी शख्स को, किसी परिजन को अपने परिजनों के इलाज के लिए ठेले में, रिक्शे पर या साइकिल पर उनको बिठा कर लाना पड़ा। एक बात, मध्य प्रदेश वो राज्य है जो संसद में जो पेश रिपोर्ट बताती है, या अगर आप जो ग्रामीण चिकित्सा के आंकड़े उठाकर देखें तो 95% विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। मेरे साथ आप भोपाल के सरकारी अस्पतालों में आएंगे तो भी आपको स्थिति दिख जाएगी कि क्या स्थिति है। इसके साथ मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां 21,000 स्कूल एक शिक्षक के बूते चलते हैं। यहाँ पर अगर नर्सिंग के स्टूडेंट्स की बात करें तो 2020 में जो लड़का पहले फर्स्ट ईयर में था, आज 2023 में भी वो फर्स्ट ईयर में है। लेकिन यही वो प्रदेश है जहाँ पर अगर डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन जो फॉर्मर थे, उनके पास भी एक नर्सिंग कॉलेज है जिन पर जिम्मा था कि उसका अनुपालन करवाएं। उनके 3 कमरों के मेडिकल कॉलेज से 4 बैच निकल चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं। तो बीच में इंटरवीन कर रहा हूं, संजय जी अपने आंकड़ों का बचाव खुद करेंगे, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है किसी भी आंकड़े में ये नहीं है कि वो 100% उससे संतुष्ट हैं। हर जगह 30-40% ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे अस्पताल की बात हो, चाहे कॉलेजेस की बात हो, जहां पर एक 20-30% लोग नाखुश हैं। संजय जी नहीं, आपने काफ़ी कुछ तो आपने बचाव कर दिया। मैं बचाव नहीं कर रहा हूँ, बचाव करने की कोई बात ही नहीं है जी। ना तो मैं लिस्ट लेके घूम रहा हूँ। कम से कम ये बताना ज़रूरी है अनुराग जी को कि सर्वे की मेथोडोलॉजी में अगर हमारे पास लिस्ट होती तो भी नहीं दिया जाता है। मेथोडोलॉजी डिमांड करती है कि हम उनकी आइडेंटिटी को जनता के सामने नहीं लाएंगे। सवाल ये है, मैं जानता हूँ कि हम कहते हैं कि विजुअल्स बहुत पावरफुल इमेज होती है, लेकिन किसी भी टेलीविज़न चैनल के द्वारा 10 इमेज दिखा देना पूरे स्टेट की हकीकत बयान नहीं करती है। आपने जिनका जिक्र किया होंगी ऐसी चीज़ें, लेकिन सर्वे में जो हमने कहा 3,000 लोगों से रैंडमली लोगों से बात की गई है और हर व्यक्ति नाराज़ है, हर व्यक्ति संतुष्ट है। ऐसा कभी होता नहीं है, ऐसी हकीकत होती नहीं है ज़मीन पर। चलिए शाजिया, इस पर आप बताएं, इतने साल से मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, तो अगर ये जो स्थिति है, एक मोर और लेस पिक्चर ऐसा है कि थोड़ा इंप्रूवमेंट है, सुधरी भी है और बिगड़ी भी है हालत, लेकिन वो तो इतने पॉपुलर चीफ मिनिस्टर माने जाते हैं। एक लेट मी ऐड जस्ट वन पॉइंट। शिवराज सिंह सरकार से संतुष्ट हैं 27%, मोदी सरकार से संतुष्ट हैं 34%। तो जो मोदी कोशेंट है वो ज्यादा अपील कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, चाहे सुमित हो, चाहे आप हो मारिया, चाहे अनुराग द्वारी हो, मैंने आप तीनों के साथ पहले मैं पत्रकार रही हूँ और पुरानी हाँ हम लोग पहले एंकर्स रहे हो, अनुराग हमारे। तो मैं सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि उस वक्त में जब मैं एंकर हुआ करती थी और वहाँ पे बैठती थी मारिया आपकी जगह में, तो हम लोग ये सुनते थे ज़्यादा, सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी सुनते थे कि एक ऐसा सिंड्रोम है, एक ऐसा प्रकरण है। ये पहली बार हो रहा है और ये सिर्फ मोदी जी के आने के बाद हो रहा है कि हम लोग बाकायदा प्रो इनकम्बेंसी की भी बात कर रहे हैं। ये भी किसी चिड़िया का नाम है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी। दूसरी बात, आप देखिए इतने सालों बाद, हम कह रहे लगभग 2 दशकों के बाद भी सिर्फ और सिर्फ मतलब कांग्रेस और भाजपा में अगर आप देखेंगे जो लोगों का संतुष्टि है या सेटिस्फैक्शन कोशेंट है, उसमें अभी भी भाजपा कितनी आगे है। और अनुराग जी सही कह रहे होंगे, एक आध जगहों में ऐसी हालत होगी, लेकिन ओवरऑल अगर आप आंकड़े देखेंगे या आप बजट भी देखेंगे और आप देखेंगे मध्य प्रदेश क्या था और कहाँ है, चाहे वो हम वैसे बीमारू सेट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बजट के आकार की वृद्धि यहाँ पर भी और स्वास्थ्य और शिक्षा को खास तौर से अगर देखा जाए कि अगर आप जो 580 करोड़ से बढ़कर 16,000 करोड़ प्रधानमंत्री की चर्चा हो रही है। अगर आप देखिए तो 34% लोग प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से संतुष्ट हैं। तो बहुत सारे, यही मतलब है डबल इंजन सरकार का, यही मतलब है। आप देखिए, अगर आप देखेंगे पूरा बजट तो आप देखेंगे जो वृद्धि हुई है मध्य प्रदेश के बजट की ओवरऑल उसमें इस डबल इंजन सरकार की वजह से, और उसका मुकाबला अगर करेंगे आप 20 साल पहले
जो हमारे प्रिय नाम लोग बंटाधार सिंह बोलते हैं, दिग्विजय सिंह जी को, आप देखेंगे तो कितना कम उसका एलोकेशन था। तो अगर आप अब देखेंगे तो कितना ज़्यादा शिक्षा के तौर पर, स्वास्थ्य के तौर पर, और जहाँ तक बात है सड़कों की और हाईवेज की और निर्माण की, तो वो सब जाहिर है वो तो केंद्र सरकार कर रही है। मनीषा प्रियम दोनों मिलकर करते हैं। काउंटर फ्रॉम कांग्रेस है ना, ठीक है। शाजिया ने बहुत सी बातें बोली, बंटाधार सिंह बोल दिया, अभय दुबे वहां से हाथ उठा रहे होंगे मेरे ख्याल से, स्क्रीन पे हमको दिख नहीं रहे। अभय रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे बीजेपी के आरोपों का, बीजेपी के हमलों? पहले तो मेरे अभिन्न मित्र हैं संजय जी, CSDS वाले, उनके लिए थोड़ा सा मैं एक विशेषण प्रयुक्त कर दूं कि संजय जी, आपके सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम गुलाबी हैं, मगर आपका सर्वे फर्जी है या आंकड़े किताबी है। अभी अनुराग जी ने आपको आईना दिखाया, मैं थोड़ा सा आईना आपको दिखा देता हूं। अभी शाजिया जी ने सड़कों की बात की, पूरे मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोगों को सड़कों पर ला दिया है। कैसे ला दिया मैं बताता हूं। मोदी जी ने ही रिपोर्ट प्रस्तुत की। अभी मोदी जी ने सबसे पहला प्रमाण पत्र दिया पिछली सभा में, शिवराज जी का नाम नहीं लिया, उनका एक काम भी नहीं गिनाया। अमित शाह साहब से पूछा कि चेहरा कौन होगा आपके मुख्यमंत्री का, तो उन्होंने कहा भाजपा चेहरा होगी, मतलब उन्होंने खुद ने नकार दिया। मोदी जी के नीति आयोग ने भी रिपोर्ट दी कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गरीबी 36.37% मध्य प्रदेश में है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग। पूरे विश्व के सबसे ज्यादा गरीब जिला जो है वो मध्य प्रदेश का अलीराजपुर है 71.6%, उसके बाद झाबुआ है 68.86%, उसके बाद जितने आदिवासी क्षेत्र हैं सिलसिलेवार उन्होंने बताया कि क्या परिस्थितियां हैं। अभी अनुराग बता रहे थे 40,000 शिक्षक मध्य प्रदेश के स्कूलों में कम हो गए, 29,000 स्कूल स्थायी रूप से बंद हो गए, 26,000 स्कूलों में बिजली का कनेक्शन नहीं है, 9 लाख एनरोलमेंट स्कूलों में कम हो गए। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की स्थिति यह है। अनुराग द्वारी ने एक रिपोर्ट की थी कि पोषण आहार में घोटाला, कैग ने बताया कि इस कदर किया गया कि जो बच्चों का पोषण आहार था वो ट्रकों के नंबर, स्कूटी और मोटरसाइकिल के निकले। इसलिए यह परिस्थिति है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बता रहा है कि 68% बच्चे एनीमिक हैं और हिंदुस्तान के सबसे अंडर नरिश बच्चे, सबसे कुपोषित बच्चे मध्य प्रदेश में रहते हैं। मध्य प्रदेश में किसानों की हालत बताई नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने दिसंबर 22 में रिपोर्ट दी कि हिंदुस्तान का एकमात्र बड़े प्रांतों में प्रांत मध्य प्रदेश है, जिसके किसानों की आमदनी 2015-16 की तुलना में आज गिर गई 8,333 रुपए, यानी 55 रुपए प्रतिदिन किसान कमा रहा है। ये नहीं बता रहे। इन सब के बावजूद भी, इन सब आंकड़ों के बावजूद भी जो आंकड़े CSDS और लोक नीति NDTV के सर्वे में आए हैं वो ये दिखाते हैं कि पॉपुलैरिटी लेवल पर 2% शिवराज सिंह सरकार आगे हैं। 34% पर कमलनाथ सरकार से संतुष्ट थे, 36% शिवराज सरकार से संतुष्ट हैं। इसी कार्यकाल की बात की जा रही है, पहले 1.5 साल और उसके बाद के 2.5 साल। सुमित जी, अगर ऐसा होता तो क्या देश के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहते मुखरता से कि हाँ चुनाव में चेहरा हमारा शिवराज? तो आपने भी चेहरा कहाँ दिया है? हम तो कमलनाथ घोषित, हमने पहले दिन से घोषित कर दिया। आप हमारे अनुराग जी से पूछिए, सारे विधायकों ने, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में विधायकों ने रिजोल्यूशन पास किया कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। आज खड़गे साहब जिनने मंच से बोला। मैं मनीषा प्रियम से ये सवाल पूछूंगी। मनीषा प्रियम, इस पर चर्चा हो रही है कि एक जगह अनाउंसमेंट हुआ है, एक जगह नहीं हुआ है, प्रोजेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन हम लोगों ने 2019 का चुनाव भी देखा है जिसमें भाजपा ने ऑल आउट गई थी लास्ट फेज से पहले, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी में 5 दिन वो रह गए थे। तो सब लोग ये बोल रहा था कि भाजपा इसलिए कर रही है क्योंकि वो नर्वस है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी भी तो हो सकती है कि अगर यहां से फटीग है तो आप इनको देखिए, और भी ऑप्शंस है। 10 MPs हैं जो कंटेस्ट कर रहे हैं इस बार। नहीं, मैं 2 भाग में, आपका प्रश्न कुछ है, मैं जवाब 2 भाग में दूंगी। और जहां तक प्रधानमंत्री के कैंपेनिंग का सवाल है, मैंने काफ़ी समय से 2012 से ही गुजरात में उनके लिए चुनाव थे, उस समय से मैंने देखा है वो एक टायरलेस कैंपेनर हैं और वो कई छोटे कस्बों में भी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में और गुजरात में भी, तब वो पंचायत के चुनावों को बहुत ध्यान देते थे। और सबसे बड़ा कारण जो कांग्रेस के सफाया और ख़ात्मा का गुजरात में हुआ, वो लोगों ने नहीं समझा। मैंने पंचायत के चुनाव की पिछले पूरे दशक के रिपोर्ट्स पढ़ डाले थे गुजरात में, और मुझे दिखा था कि किस तरह से धीरे धीरे कैंपेन करके उन्होंने एकत्र किया था और बटोरा था।
खैर बात रही मध्य प्रदेश की, तो आपके जो आंकड़े हैं उस पर मेरी शुरुआती टिप्पणी अभी तक हुई नहीं। आंकड़ों में दो बातों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ कि जिस जगह शिवराज सिंह की सरकार जो करीब 18 साल बरकरार रही, अगर मैं सही हूँ तो जिन लोगों ने 18 साल शिवराज सिंह को लाया और पिछले कैंपेन तक भी उनकी जो बात होती थी शिवराज सिंह चौहान की, वो मामा की बात होती थी, वो वयोवृद्ध लोगों को वो तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे हैं उसकी बात, मतलब एक वेलफेयर इमेज। आज वो लाडली बहना कर रहे हैं, लेकिन अभी से 10 साल पहले मुझे याद है बजट्स में मैं बैठती थी जब डिबेट्स में, तो उस समय लाडली लक्ष्मी स्कीम वो लेकर के आए थे। तो कहीं ना कहीं किसी भी राज्य में अगर किसी की राजनीतिक थाती है इतने दिनों की, तो अचानक उठ के वोटर ये नहीं बोलेगा कि पीछे जो हुआ सब गलत था। तो एक तरह से आपको दिख रहा है कि एक सॉलिड कहीं ना कहीं बैंक जो है वो शिवराज सिंह का अब भी वहां रहता है। लोग बिल्कुल इस बात को दरकिनार करने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं सब कुछ गलत था उनके साथ, और ऐसी बात लोग नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि आप देखिए ये फिगर्स बहुत ज्यादा हैं सैटिस्फैक्शन जो बात शाजिया कह रही थी उसी को आप इंडोर्स कर रही हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है मामा के लिए? नहीं, फिगर्स बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन अब आप ये बताइए कि अगर उनमें और कमलनाथ में केवल 2% का फासला है, तो आपको ये दिखाता है कि स्ट्रांग होने के बावजूद भी कुछ है जो खिसका है। एक क्विक रिएक्शन, क्या लगा एंटी इनकम्बेंसी है मामा के लिए कि मामा की पॉपुलैरिटी बनी हुई है 18-19 साल के बाद भी? पॉपुलैरिटी का ग्राफ आप आगे दिखाएंगे जी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी है, न ही उनकी पॉपुलैरिटी में डिप तो जरूर है, गिरावट है, लेकिन इतनी गिरावट नहीं है जिससे कहें कि बिल्कुल अब उनकी पहचान खत्म हो गई, ऐसा कुछ दिखाई देता है। बिल्कुल। अमिताभ मैं डबल इंजन की बात सुमित इसलिए छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी, अगर आप देखेंगे आंकड़े तो प्रधानमंत्री ने इस बात को बार बार कहा भी है कि जो बीमारू का जो टैग लगता था कलंक के तौर पर वो गया है, और आप पूरी तरह से विकास कार्य देखेंगे तो मैं पूरी आपको लिस्ट सुना सकती हूँ, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो रोडवेज का काम है, तो आप देखिए उसका बहुत बड़ा हिस्सा गरीबी उन्मूलन का उसमें मध्य प्रदेश में कब बहुत बड़ा उसमें योगदान है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो जितने गरीब निकल कर आए। प्रधानमंत्री ने फ्री राशन भी अनाउंस किया कि वो कंटिन्यू रहेगा 5 साल और। मैं एक क्विक रिएक्शन अमिताभ को लेना चाह रहा हूं। अमिताभ जी, आपने आंकड़े देखे, आपका विश्लेषण सबसे अलग होता है, आप एक अलग चश्मे से सब चीजें देखते हैं। अभी तक के आंकड़े और अभी तक की बातें क्या इशारा कर रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो अभय दुबे जी ने बात करी है CSDS लोक नीति के सर्वे के बारे में, ये बिल्कुल ही गलत बात करी है। उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। 50 साल से CSDS सर्वेस कर रहा है, उनको आंकड़ों के ऊपर बात करनी चाहिए। मैं ये प्रोटेस्ट करता हूँ। दूसरी बात, अगर जो आंकड़े आपके दिखा रहे, सेटिस्फैक्शन रेटिंग अगर आप देखेंगे शिवराज जी की, तो वो कम है राजस्थान के कंपैरिजन में, मोदी जी की भी कम है राजस्थान के कंपैरिजन में। तो ये एक सोचने वाली बात है, काफी कम है। इनफैक्ट कल आपने 55% दिखाया था हाईली सेटिस्फाइड मोदी जी की सरकार से, राजस्थान में यहाँ 34% है, और अशोक गहलोत की सरकार से 43% था, यहाँ 27% है। तो सेटिस्फैक्शन रेटिंग जो है वो कम है राजस्थान में, ये एक चिंता की बात है। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू कि शिवराज जी तो कमजोर हुए हैं, एंटी इनकम्बेंसी उनकी सरकार के खिलाफ है, लेकिन जो आपका दूसरा सवाल है कि शिवराज का टेनर बढ़िया कि कमलनाथ का बढ़िया, उसमें शिवराज आगे। इसका मतलब यह है कि शिवराज जी कमजोर हुए हैं, लेकिन चुनाव जो है वो चॉइस का मामला है। पीपल हैव टू चूज ईदर ए और बी। कॉम्पिटिटर जो है यहाँ पे वो कहीं ना कहीं कमजोर है, इसीलिए शिवराज जी आज भी कमलनाथ जी के कंपैरिजन में आगे चल रहे हैं सेटिस्फैक्शन रेट। और तीसरा जो आपने सड़क, बिजली, पानी इसकी बात करी, तो हेल्थ में तो सर्वे कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्चुअली नाराज हैं या खुश नहीं हैं हेल्थ में जो खास करके काम हुआ है उसके बारे में। वुमेन सेफ्टी यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मध्य प्रदेश रेप में टॉप 5 स्टेट्स में है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा है ही, बेरोजगारी मुद्दा है जो आप दिखा रहे हैं, महंगाई मुद्दा है, और करप्शन एक मुद्दा है। और एक ये सोचने वाली बात है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर भारत में सबसे कम है, टॉप 3 बॉटम 3 स्टेट हैं, और इन्फ्लेशन भी सबसे कम है। इसके बावजूद इन मुद्दों पर भी आएंगे है। अमिताभ, इसका मतलब है कि अमिताभ कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है। बहुत सारे आंकड़े हैं और बहुत 2 स्टेट भी हमारे पास, तो मैं माफी चाहता हूँ बीच में टोक रहा हूँ मैं आपको। अनुराग ने हाथ उठाया था, अनुराग शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग, क्या कहना, कुछ आपने कुछ बोलना चाह रहे थे आप? मैं सवाल पूछना चाह रहे थे जी।
बस एक बात जोड़ना चाह रहा था, क्योंकि संजय सर से ससम्मान की, जैसे सांख्यिकी में जो नमूने का आकार होता है बहुत अहम होता है और उसी के बदौलत हम अपनी कहानी बुनते हैं, तो वैसे ही रिपोर्टिंग में भी एक या दो जो हमारे पात्र होते हैं उनके ज़रिए हम स्थिति बताने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ये ज़रूर है, मैं जो दो आंकड़े आए हैं खास करके शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता के बारे में, तो इतने साल होने के बाद अगर 5 साल और मुख्यमंत्री रहते हैं तो संभवतः कॉमरेड बासु के रिकॉर्ड के आसपास वो पहुंच जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता के ग्राफ में 2% का इजाफा सिर्फ यही बताता है। पिछले 3 सालों में मजाक में कहते हैं या उसके पहले वाले उनके कार्यकाल में भी कहते थे कि उनको अधिकारी एक टिफ़िन का डब्बा बना के देते हैं, वो हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, पूरे प्रदेश भर का दौरा लगाते हैं। तो कोई दिन ऐसा नहीं होगा जब वो प्रदेश के कोने कोने में नहीं पहुंचे हैं। बताने का मकसद यही है कि उनका जो पब्लिक कनेक्ट है वो बहुत ही अलग तरीके का और बहुत ही शानदार है। उसको समझने के लिए आपको जमीन पर एक क्विक चीज अनुराग, क्योंकि आपको जाना मुझे बताया जा रहा है, इतने सारे सीएम कंटेंडर्स एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर हैं, प्रहलाद पटेल हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ नहीं रहे, लेकिन उनके मन में इच्छाएं, हम सब जानते हैं, इस बात को किसी से छुपा नहीं है लेकिन ये चीजें शिवराज सिंह चौहान को कितना कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल कर रही हैं? एक क्विक रिएक्शन, उसके बाद जाइएगा। कैलाश विजयवर्गीय भी शुरुआत में भी कहा था जब 2 लिस्ट में उनका नाम नहीं आया था, और ये सवाल, जी बिल्कुल, ये सवाल था कि उनका नाम क्यों नहीं आया। मैंने कहा था उनका नाम आएगा, उनका नाम हट ही नहीं सकता। मैं फिर कहता हूं सुमित जी, भले ही इतने सारे लोग मैदान में हैं, लेकिन अगर बाद में कोई, क्योंकि आप दूसरी लिस्ट के बाद देखिए तमाम 100-125 से ज्यादा जो नाम है उसमें सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान की मुहर है, तो उनकी उम्मीदवारी को आप कम करके मत आंकिए। ये जरूर है कि लोगों के मन में एक भावना है कितने सारे उम्मीदवार हैं, तो शायद उनकी उम्मीदवारी थोड़ी कमजोर है। अनुराग, आप सही बोल रहे हैं कि वो सबसे इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट कंटेंडर है और फ्रंट रनर है, लेकिन अब हम आगे जाएंगे क्योंकि बहुत सारे आंकड़े और हैं। सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है, ये सवाल पूछा गया तो जवाब आया महंगाई 27%, बेरोजगारी 27%, गरीबी 13%, विकास की कमी 8%, भ्रष्टाचार 5% और अन्य 20%। किसान अगर वो नाखुश हैं तो वोट देते वक्त किस बात पर ध्यान रखेंगे? काफी हद तक ये सोचेंगे। 53% लोगों ने कहा, कुछ हद तक 22%, नहीं 17%। सरकारी भर्तियों में घोटाले हुए हैं, वोट देने वक्त क्या ये मुद्दा रहेगा? काफी हद तक लोगों ने कहा 43%, कुछ हद तक 24%, नहीं 19%। आरक्षण का मुद्दा, वोट देने क्या ये सोच करके लोग जाएंगे ईवीएम मशीन पर बटन दबाने? काफी हद तक लोगों ने कहा 34%, कुछ हद तक 24%, नहीं 26%। अगले ग्राफिक्स की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें गौरक्षा के मामले पे क्या होना चाहिए, तो वो आंकड़े काफ़ी हद तक वोट देते वक्त ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक कहने वाले 36% लोग हैं, कुछ हद तक कहने वाले 22% लोग हैं और नहीं कहने वाले 26% लोग हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है वो है जाति जनगणना का, कास्ट सेंसस का। क्या मध्य प्रदेश में जाति जनगणना होनी चाहिए? बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछा गया। हाँ कहने वाले 44%, नहीं कहने वाले 24% और पता नहीं कहने वाले 32% लोग थे। पता नहीं का आंकड़ा भी अच्छा खासा बड़ा यहाँ पर दिखाई देता है।